चौहान साहब, आपसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुके हैं कि अगर इंतखाबात को तोड़ दिया जाए, यानी इंतखाबात का तसलसल, उसका रिदम, तरतीब तोड़ दी जाए, दो सूबों के इंतखाबात पहले और फिर कौमी असम्बली और बाकी दो सूबों के इंतखाबात 4 या 6 महीने के बाद हों, तो उससे ये जो सिलसिला टूटेगा, ये मुनासिब नहीं है। तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता हो जिसमें कुछ आप आगे बढ़ें, कुछ वो पीछे हटें और इंतखाबात मुल्क गिर एक ही तारीख पे हों, क्या ये मुमकिन है? यार मैं हैरान हूँ, आपने जिस शख्स का कहा कि उसकी राय के मुताबिक ये बेहतर नहीं है, या तो उसकी फिर पाकिस्तान और दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर और बरसगीर की पॉलिटिक्स के ऊपर नजर नहीं है। इंडिया के अंदर सारा साल जो इलेक्शन होते रहते हैं, मर्कजी पार्लियामेंट के हुँ। इलेक्शन भी जनाब वो फेज जो होते हैं, और रियासतों के इलेक्शन भी हर महीने, हर 2 महीने में कोई ना कोई 4-6 रियासतों के इलेक्शन हो रहे होते हैं। ये कौन सा जनाब आपका आर्गुमेंट हो गया कि जनाब, और पाकिस्तान के अंदर 1999 तक इलेक्शन जो है वो सूबाई असम्बली के 3 दिन बाद होते थे, कौमी असम्बली के पहले होते थे। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये बैटमैन गोज विद इट्स टूल के मुतरादिफ है। इलेक्शन इनकी छेड़ बन चुकी है, इनको पता है कि इलेक्शन में इनको अवाम ने वोट नहीं देने, बल्कि इनको छितर और बितर से जनाब सरफराज करना है। अवाम की नफरत, अवाम का गुस्सा इनके खिलाफ इतना भरपूर हो चुका है कि अवाम इन 13 पार्टियों की और इनकी शक्लों को देखने के रवादार नहीं है। अवाम का जीना भी, अवाम का मरना भी इन्होंने दुर्बर कर दिया है। 40% महंगाई करके, पाकिस्तान की रियासत को दांव पे लगा के, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके, अपने नाअहली की वजह से, अपने नकम्मेपन की वजह से, अपने नखट्टूपन की वजह से और अपनी नालायकी की वजह से। तो इस वजह से इलेक्शन इनकी छेड़ है। अब हुँ। ये इलेक्शन से भागते हैं, आइन तबाह हो जाए, कानून तबाह हो जाए, अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता। आइन तबाह होता है, तबाह हो जाए। हुँ। आइन कहता है 90 इलेक्शन कराओ, अगर सभी तोड़ते हो आप वक्त से पहले, आइन जाए तेल लेने इनकी बिला से। इनको अपना आप बचाना है, जिसके लिए मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं। राइट। चौहान साहब, कल से इमरान खान साहब अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब आज भी पेश नहीं हुए, जब तो कहा यह गया वकील की जानिब से कि उनकी तबीयत या उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे सकती कि वो सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। कल अगर वो इंतखाबी मुहिम शुरू करते हैं तो या तो उनको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, अगर अगर वो खुद नहीं उतरते तो फिर इंतखाबी मुहिम कैसे लीड होगी? देखिए, दो सूरतें हैं, या तो वो वीडियो लिंक के जरिए से खिताब करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो गाड़ी में सवार होकर पूरे जुलूस और रैली में शरीक होंगे, और फिर गाड़ी से बैठ के ही तकरीर करेंगे। इन दो सूरतों का पेशी के साथ कोई मुताबिकत नहीं बनती। मैं इससे पहले भी 2 टॉक शोज के अंदर ये बात कह चुका हूँ कि लोग आर्गुमेंट पेश करते हैं, मुखालफीन भी और न्यूट्रल एनालिस्ट भी, एंकर भी, कि भाई अगर रैली की क़यादत हो सकती है तो पेशी पे क्यों नहीं आया जा सकता। हुँ। आपकी रैली में इन्होंने गाड़ी में बैठ के घर से निकलना है, गाड़ी में बैठे रहना है, रैली के दरमियान भी गाड़ी में बैठे रहना है, तकरीर भी गाड़ी में बैठ के करनी है, रैली खत्म होने के बाद गाड़ी में बैठ के ही वापस आपने ज़मान पार होना है। लेकिन जब आप पेशी में आते हैं तो डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि अगले 4 हफ्ते तक, 3 से 4 हफ्ते तक हड्डी जिस तरीके से हील अप हो रही है, अगर आप पेशी पे आएंगे, आप गाड़ी से नीचे उतरेंगे, कोर्ट के बाहर हजारों लोग वहां पर मौजूद, धक्कम पेल, छीना झपटी, राइफल बंदूकी, मारा मारी, और उसमें जब आपकी मूवमेंट मूवमेंट लेकिन आपकी चौहान उस साहब, चौहान साहब, डैमेज होती है, तो वो कई साल लग जाएंगे उसको रिकवर होने में। लेकिन चौहान साहब, हम सब दुआगो हैं इमरान खान साहब की जल्द सेहत याबी के लिए। लेकिन अगर वो जमान पार्क अपने कमरे से निकलकर पैदल या किसी सहारे के जरिए गाड़ी में बैठ के और घंटों पंजाब यानी लाहौर जमान पार्क से लेकर सादकाबाद तक और ढेर की घोटकी तक और इधर डेरा गाजी खान तक, इधर अटक तक, पूरे फैले हुए पंजाब में कैंपेन के लिए जा सकते हैं, घंटों सफर में रह सकते हैं, तो वो इहाता अदालत तक भी गाड़ी में आके और चंद कदम पैदल चलकर अंदर अगर नहीं जाएंगे तो इस जवाब को कौन तस्लीम करेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ लाहौर शहर के अंदर जो है वो रैली के अंदर आ रहे हैं। अभी ये कोई तय नहीं हुआ कि वो घोटकी से लेके तो चित्राल से लेके खैबर तक और गवादर से लेके जनाब आपके जनाब पेशावर तक कोई कैंपेन चलाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो फैसला भी हुआ है, लाहौर की रैली। लाहौर की रैली में मैंने आपको मंजरनामा बता दिया कि उन्होंने गाड़ी से नहीं निकलना, लेकिन जब आप पेशी पे आएंगे
तो जनाब आप हाई कोर्ट के बाहर उतरेंगे, पिछली 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और लाहौर हाई कोर्ट की आप उसका सारा नतीजा देख चुके हैं। उसमें ठक्कम पेल, मारा मारी, छीना छपटी एक हल्की सी भी हो गई तो उनकी हड्डी को अगर कोई डैमेज होती है तो वो तो महीनों और सालों तक सारी चीजें चली जाती है ना। तो सिर्फ 4 हफ्ते की बात है। मैं वजीर जेल खाना जात रहा हूं, मैं 1.25 साल का, मेरे सामने 20 मसाले मौजूद है कि हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, कैप्टन सफदर को, इनको हल्की सी खारिश, खंग इनको हुई, इनको जनाब कमर में दर्द, सर में दर्द, जनाब कहीं पे भी दर्द हुई, इनको एग्जेम्पशन मिल जाती थी पेशी से। जनाब फर्द जुर्म आयद होते होते भी 3 महीने लग गए थे शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को। जब भी लगनी थी ये एग्जेम्पशन ले लेते थे आने की। तो भाई 4 हफ्ते की एग्जेम्पशन दे दें।